गुरु गोरखनाथ जी की जन्म कथा। योगी मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगाल प्रांत की धारा नगरी में आ पहुंचे। वहां सूर्य दयाल नामक एक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था और उनकी पत्नी का नाम सरस्वती। वह अपने नाम के अनुसार सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी, परंतु संतानहीन थी। वह दोनों प्राणी अपने सामर्थ्य अनुसार नित्य प्रति साधु संतों की सेवा तन मन और धन से कर हरि भजन में मगन रहते थे। अब जब भगवत कृपा का दिन आया तो एक योगी मच्छिंद्रनाथ भिक्षा पात्र उठाए चिमटा बजाते अलग अलग उच्चारण करके सरस्वती के दरवाजे तक आ पहुंचे। सरस्वती ने जब योग के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी और मच्छिंद्रनाथ का सूर्य के समान चमकता चेहरा निहारने लगी। पतिव्रता की इच्छा समझते योगी को देर न लगी। ये नारी बहुत दुखी है। वे पूछने लगे, माताजी, आप कौन से दुख से दुखी हो? क्या मुझे बतलाने की कृपा करोगी? यह सुनकर सरस्वती बोली, संत जी, वैसे तो सब प्रकार से प्रभु की कृपा ही है। दुख सिर्फ संतान का है। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। योगी से इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मच्छिंद्रनाथ ने जब नारी का निराश मुख देखा तो रहा नहीं गया। तब प्रसन्न मन से अपनी झोली में हाथ डालकर भस्म निकाली और सरस्वती से बोले, इस भस्मी को ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरि नारायण का अंशी अवतार होगा, जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तभी तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाऊंगा। सरस्वती ने भस्मी लाकर घर में रख दी और मन में विचार किया कि ऋतुवंती होने के पश्चात इसे खा लूंगी। जब वह घर के कामों से निपटकर फुर्सत के समय पास पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के पास मनोरंजन करने के लिए गई तो योगी की भस्म की चर्चा करना भी न भूली। तभी उसमें से एक चतुर सखी बोली, बहन, क्या पागल हो गई है? उस भस्मी को भूल कर भी मत खाना। यह संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं। किसी बदमाश दुश्मन के कहने से जादू की भस्मी या जहरीला विष दे जाते हैं, जिसके खाने से मृत्यु तक हो जाती है। यह जादू करके जेवर, कपड़े, बर्तन सब कुछ ले जाते हैं। अगर इनकी भस्मी से बांझों के संतान होने लगे तो पृथ्वी पर ढूंढने से भी एक बांझ स्त्री नहीं मिलेगी। न जाने कितनी नारियों की इज्जत इन बदमाशों ने लूट ली है। कलयुग में तो योगियों का ही बोलबाला है। जितने मुंह उतनी बातें। सरस्वती को भस्मी खाने की राय एक ने भी नहीं दी। फिर उसने भी सोचा, बात तो ठीक मालूम पड़ती है। इस प्रकार की घटनाएं रात दिन सुनने में तो आती ही रहती है। ये बात भी है ठीक, अगर भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार में एक भी बांझ स्त्री न मिले। न बाबा ना, मैं इसे घर जाकर इस भस्मी को कूड़े में फेंक दूंगी। उसने ऐसा विचार बनाकर आकर पास ही के गोबर के गड्ढे में उस भस्मी को फेंक दिया। उसके ऊपर नगरी के नर नारियों ने अपने घरों का कूड़ा करकट, गोबर वगैरह डालकर गड्ढे को भर दिया, परंतु योगी की भस्मी ने अपना प्रभाव कम न होने दिया। खेत के बीज की तरह उस गड्ढे में भी अंकुर फूटे। पानी की असुविधा होने के कारण अंकुरों को फूटने में देरी भी लगी। आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष पूरे हो गए और सरस्वती बेचारी बांझ की बांझ ही बनी रही। 12 वर्ष पूरे होने पर योगी अलग जगाता हुआ आया। सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी ने सोचा, इस पतिव्रता का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियमानुसार सरस्वती संत के लिए भिक्षा लेकर आई तो उसे 12 वर्ष पहले के योगी को पहचानने में देर नहीं लगी। योगी के मुख का तेज देखकर वह पीली पड़ गई। भस्मी फेंक देने के कारण योगी श्राप देकर भस्म न कर डाले, यह सोचकर उसे थर थर कांपते हुए भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु योगी ने भिक्षा पात्र पीछे हटाते हुए कहा, माता, अब तो आपका पुत्र काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उनके दर्शन नहीं कराओगी? सरस्वती के मुख से बोल नहीं निकला। वह धर्म संकट में फंस गई। सरस्वती को चुप देखकर योगीराज बोले, माता, क्या संतान पैदा नहीं हुई या होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो मुख से बोले। योगी के मुख का तेज देखकर सरस्वती और भी ज्यादा भयभीत हो गई और उसे सब विचरण सच सच बताना पड़ा।
आपकी दी हुई भस्मी मैंने न खाकर पड़ोसनों के बहकावे में आकर कूड़े में फेंक दी थी। योगी ने कहा, चल कर वह जगह मुझे बताओ। सरस्वती ने उस गड्ढे को जाकर बताया जो उसके घर के निकट ही था। योगी ने गड्ढे के पास जाकर आवाज दी, हे हरि नारायण सूर्य पुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी की आवाज के उत्तर में गड्ढे में से आवाज आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूँ, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण असमर्थ हूँ। आप मुझे यहाँ से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज़ सुनकर सरस्वती तथा नगरी की बाकी नारियों को बड़ा कौतूहल हुआ और ग्रामवासियों ने तुरंत कूड़ा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेजधारी बालक निकला। बालक को देखकर मच्छिंद्रनाथ मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक आंखों से आंसू भरकर मच्छिंद्रनाथ को देखने लगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही सारे संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से भी नीर बहने लगे। उसने याचना की दृष्टि से योगीराज की ओर देखा। योगीराज बोले, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। परोसी हुई थाली सामने से उठ गई। आपके अपने कर्मों का भोग जो भोगना है, अब आप संतोष करो और ईश्वर समझ मन को समझाओ। भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। अगर आप प्रेम से प्रभु गुण गाओ, जिससे कि पिछले पाप धुल जाएं, फिर पुत्र सद्गति का जरिया भी नहीं है। इस प्रकार योगीराज ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गोरखनाथ को अपने संग ले जाकर नाथ संप्रदाय में दीक्षित कर दिया।